Sure, here is a suspenseful story written in Hindi for you. एक भयानक रात का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में जहां घने जंगल शुरू होते थे, एक पुराना जर्जर हवेली खड़ा था। लोग कहते थे कि वो हवेली भूतिया है और कोई भी रात में उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन विक्रम, एक युवा और निडर रिपोर्टर, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे सबूत चाहिए थे। पहला कदम हवेली की ओर। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, विक्रम ने अपनी कार हवेली की ओर मोड़ी। उसकी टॉर्च की रोशनी में हवेली और भी भयावह लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां, चरमराती हुई छत और चारों ओर फैली खामोशी, सब कुछ उसे अंदर बुला रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला, जो एक कर्कश आवाज के साथ खुला। दूसरा कदम अंदर की खोज। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे घेर लिया। धूल की मोटी परत हर जगह जमी हुई थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली। टूटे हुए फर्नीचर, मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर आवाज पर चौकन्ना था। तभी उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। तीसरा कदम रहस्यमयी कमरा। विक्रम उस रोशनी की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेज पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर खून के धब्बे थे। विक्रम ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। चौथा कदम डायरी का सच। डायरी किसी माया नाम की औरत की थी। उसमें उसने लिखा था कि कैसे उसके पति, जो एक धनी व्यापारी थे, उसे धोखा दे रहे थे। माया को पता चला था कि उसके पति ने किसी और औरत के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची थी, ताकि वे उसकी सारी संपत्ति हड़प सकें। डायरी में उसने अपनी डर, अकेलापन और बदला लेने की इच्छा का जिक्र किया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वे मेरे साथ जो कर रहे हैं, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। जैसे ही विक्रम ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, एक भयानक चीख ने उसे चौंका दिया। चीख इतनी तेज थी कि विक्रम के हाथ से डायरी छूट गई। पांचवा कदम अचानक हुआ हमला। विक्रम ने अपनी टॉर्च उठाई और चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी। तभी उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। विक्रम चिल्लाया और पीछे मुड़ा। छठा कदम चौंकाने वाला खुलासा। उसने देखा कि एक धुंधली सी आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह आकृति माया की थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयानक गुस्सा था। माया ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम भी उनमें से एक हो जो सच जानने आए हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम डर के मारे कांपने लगा। माया ने अपना हाथ विक्रम की ओर बढ़ाया और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को बचाने की कोशिश की। सातवां कदम सुबह का राज। जब विक्रम की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। उसे समझ नहीं आया कि रात में क्या हुआ था। क्या वो सब एक सपना था? उसने उठकर अपने कपड़े झाड़े और देखा कि उसकी जेब में कुछ था। उसने हाथ डाला और एक पुरानी खून से सनी हुई डायरी निकाली। वही डायरी जो उसने रात में पढ़ी थी। विक्रम ने डायरी को अपनी जेब में रखा और अपनी कार की ओर बढ़ा। हवेली की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि वो रात उसने जो देखा वो सिर्फ एक सपना नहीं था। उसने रहस्य सुलझा लिया था, लेकिन अब ये रहस्य उसके साथ हमेशा रहेगा। क्या आप ऐसी